क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पर आप सबका स्वागत है। तो ये जो मुकाबला था आज गुजरात और लखनऊ के बीच में, गुजरात के लिए ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि आज जो है वो हुआ जिसका उनको पहले से डर था। और वो बात ये थी कि उनके जो टॉप ऑर्डर थी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, वो तीनों जल्दी जल्दी आउट हो गए। और 236 का स्कोर जब आप चेस कर रहे हो तब आप चाहते हो कि आपके ये टॉप ऑर्डर चले, और 96 पर ये तीनों आउट हो गए। और वहीं पर मेरे ख्याल से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में ये होता आ रहा है कि गुजरात की टॉप ऑर्डर जो है वो रन बना रहे हैं और जो मिडिल ऑर्डर है उनको ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। पर आज उनके मिडिल ऑर्डर का टेस्ट हुआ और वो जो है पूरी तरह से उसमें फेल हो गए। और आज उनका 13वां मुकाबला था, तो आई थिंक उनको एक झटका ज़रूर लगा होगा, पर उनको उससे निराश नहीं होना है, उनको उससे सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट वो जब सीखेंगे तब उनको पता चलेगा कि उनके पास आज उनको एक सीख मिली है इस मुकाबले से। और जहाँ तक बात है लखनऊ सुपर जायंट्स की, 236 जो डिफेंड कर रहे थे उसमें आकाश सिंह जो है वो इंजर्ड हो गए। और वो उनके लिए एक झटका ज़रूर था, पर उसके बावजूद जो है वो डटकर सामना करते रहे और उन्होंने जो है मैच को बांधे रखा, संभाल के रखा। जब चेस कर रहे थे गुजरात टाइटंस, ऐसा लग रहा था 96 पर 3, और उसके बाद एक ज़बरदस्त साझेदारी हुई शाहरुख खान और शर्फिन रदरफोर्ड के बीच में। शर्फिन रदरफोर्ड ने 38 बनाया 22 गेंदों में, 3 छक्के मारे और 1 चौका। शाहरुख खान ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 57 बनाया 29 गेंदों में, 5 चौके और 3 छक्के मारे। और इन दोनों ने मिलकर जो है 96 रन जोड़े, नहीं 86 रन जोड़े चौथे विकेट के लिए। और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ रही है। पर 17वें ओवर में जो विल और रूर्क ने डाला, उसने वहां पर 2 विकेट निकाले। और उसमें उसने पहले शर्फिन रदरफोर्ड को उसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया को आउट किया, और उसके बाद जो है गुजरात के पास कोई मौका नहीं था उस मुकाबले में वापसी करने का। विल और रूर की तारीफ करनी पड़ेगी, लेट रिप्लेसमेंट के तौर पर आए मयंक यादव के जगह पर, और जिस पिच पर सब गेंदबाजों की पिटाई हुई उस पिच पे उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट निकाले। 2 विकेट निकाले आयुष बदोनी ने आखिरी ओवर में, जिसका कोई मतलब नहीं था। आवेश खान की आज बहुत पिटाई हुई, आज बहुत ज्यादा वो लो फुल टॉस डाल रहे थे और बल्लेबाजों को मौका दे रहे थे अपना बल्ला घुमाने का। पर आई थिंक दैट वो जो उसके बाद उन्होंने जो वापसी की, अच्छी वापसी की उन्होंने, और 2 विकेट निकाले और एंड में 33 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला जीत गया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आकाश सिंह मैंने कहा 1 विकेट निकाला, आकाशदीप की पिटाई हुई 4 ओवर में 49, आवेश खान 2 विकेट और शाहबाज अहमद ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट निकाला। इनके बल्लेबाज जो है लखनऊ के, मतलब गुजरात के जो टॉप ऑर्डर थे वो नहीं चले, तो बल्लेबाजी नहीं चली। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लेसन है गुजरात के लिए आने वाले दिनों में। लखनऊ की बल्लेबाजी की बात करने से पहले एक नजर ये वीडियो पे डालते हैं। यार, मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पर आप सबका फिर एक बार स्वागत है। और मैं बात कर रहा था आप सबसे लखनऊ की बल्लेबाजी के बारे में। आज क्या बल्लेबाजी की यार, एडन मार्करम और मिचेल मार्श एक बार फिर इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त साझेदारी की। 91 रन जोड़े उन्होंने, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने। मिचेल मार्श अपने भाई शॉन मार्श की तरह उन्होंने आईपीएल में सेंचुरी मारा आज, 117 बनाया, 64 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के मारे उन्होंने। गेंदबाजों की धुनाई कर दी आज, और उन्होंने एक जबरदस्त साझेदारी की उसके बाद 131 रनों की वहां पर जो है निकोलस पूरन के साथ, जिन्होंने 56 बनाया नाबाद। 5 छक्के मारे आज और 4 चौके, और अंत में ऋषभ पंत ने आकर भी थोड़ा बल्ला घुमाया, 2 छक्के मारे, 16 रन बनाए, और एंड में 235 बनाया 2 विकेटों के नुकसान पर मार्श की बल्लेबाजी की क्या कहने यार, क्या जबरदस्त बल्लेबाज है। T20 क्रिकेट में उनको बहुत मजा आता है देखने में, एंड आई थिंक दैट विल बी स्पोकन अबाउट दिस इनिंग्स बाय मिचेल मार्श विल बी स्पोकन अबाउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की, मजा आया उनकी बल्लेबाजी को देखकर, एंड आई एम इट्स गुड दैट वो आखिरकार जाते जाते एक हम सबको एक उदाहरण देके जा रहे हैं कि वो किस तरह से इस वक्त प्रदर्शन कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान भी है, एंड आई थिंक दैट विल सी अ लॉट मोर इन द कमिंग years फ्रॉम मिचेल मार्श इन द T20 फॉर्मेट। जहाँ तक गेंदबाजों की बात है, लखनऊ गुजरात के गेंदबाजों की, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 37, कोई रन नहीं। अरशद खान 3 ओवर में 36, 1 विकेट। वो गिर गए थे गेंदबाजी करते करते। कगिसो रबाडा बहुत पिटाई हुई, 4 ओवर में 45। आज ऋषभ पंत ने उनको बहुत घूमकर मारा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 44 दिया, आज कोई विकेट नहीं निकाला। साई किशोर ने 3 ओवर में 34, 1 विकेट। और आज राशिद खान की भी बहुत पिटाई हुई, 2 ओवर में 36 रन दिए उन्होंने। और ये सब याद रखेंगे गुजरात, मतलब उनको ये सब बातें याद रखना पड़ेगा अगर उनको आगे इस टूर्नामेंट में जीत हासिल करना है, तो ये वाला मुकाबला बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस अभी भी टॉप पर है। उनका मैंने पॉइंट्स टेबल पर देखा है, दे आर स्टिल एट द नंबर 1 पोजीशन। बट इनके लिए दिक्कत ये है कि बाकी टीमें जो है, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर देखें, वो नंबर 1 पोजीशन पर है 18 अंकों के साथ। आरसीबी जो है वो दूसरे पोजीशन पर 17, और पंजाब जो है तीसरे पोजीशन में 17। तब आरसीबी और पंजाब के पास 2-2 मुकाबले, तो उन दोनों के पास मौका है 21 पॉइंट तक जाने का। और अब जो है गुजरात 20 पॉइंट तक ही जा सकते हैं, और उनके पास सिर्फ एक मुकाबला है। तो आई थिंक ये उनके लिए एक चिंता की बात होगी कि आरसीबी और पंजाब में से कौन है जो दोनों मुकाबले जीतकर 21 पॉइंट तक जा सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी समथिंग दैट गुजरात विल बी वरीड अबाउट, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है, आप चाहोगे कि आप टॉप 2 में फिनिश करें, क्योंकि आपको 2 मौके चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए, जब वो जो आपको मिलता है टॉप 2 में प्रवेश करने के बाद। और म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ द डे। आज जिस तरह से सिराज और पूरन के बीच में तू में हो रही थी, और सिराज के तू में का पूरन ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। उन्होंने पहले एक छक्का मारा और फिर चौका मारा और कुछ नहीं कहा, बल्ले से जवाब दिया। ये होता है बात, ये बिना मतलब आप तू मैं करने में लग जाते हो, जैसे अभिषेक शर्मा और रवि बिश्नोई के बीच में हुआ था, माफ कीजिए दिग्वेश राठी के बीच में हुआ था। उससे बेहतर ये है कि आप जो है बल्ले मुंह से जो बात आ रही है उसका बल्ले से जवाब दो। उसके अलावा और एक बात थी, आकाश सिंह ने जॉस बटलर का विकेट निकाला और प्रदर्शन जश्न मनाने के चक्कर में उन्होंने दिग्वेश राठी की तरह सेलिब्रेट किया, वही हाथ से लिखने वाला। ये सब चीजें कैरेक्टर्स है, ये सब अच्छा लगता है ये सब देखने में ऐसे मुकाबले में, क्योंकि मुकाबले में कुछ नहीं था, लखनऊ पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्यों गुजरात ये मुकाबला हारा? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।